अगर तुम 2-3 बार से नीट दे रहे हो और हर बार सोचते हो कि इस बार मेहनत करूंगा और हो जाएगा, बट रिजल्ट सेम ही रहता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। दिस इज आर्यन देशमुख, अ 19-year-old MBBS स्टूडेंट। आर्यन, एटलीस्ट से हाय यार। हम में से बहुत लोग जब 19 साल के थे तो या तो वो 12th में थे या तो वो नीट के चक्कर में ऑलरेडी फंस चुके थे। एंड सैडली मोस्ट ऑफ द पीपल एट द एज ऑफ 25 to 26 वो लोग भी नीट के चक्कर में फंसे हुए हैं, और ये बंदा ऑलरेडी 19 साल की उम्र में MBBS कर रहा है। देखो, अब नीट के चक्कर में बहुत से साल बर्बाद करने के बाद उस स्टेज पे खड़े हो कि करना तो MBBS है, बट नीट के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से मुझे सुनहरी सीट होती है गवर्नमेंट, वो अब दूर जाते दिख रही है। तो मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए जो मैंने किया, जो नियरली 55,000 स्टूडेंट्स करते हैं हर साल, इज टू टेक अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सो दिस इज अरीब, a second year MBBS student at a private medical college, और मैं आज आप सबको बताऊंगा what made me choose a private medical college and am I regretting it. So let's get to the video. देखो, प्राइवेट कॉलेज में आने के बाद आई गॉट टू नो द रियल वर्ल्ड, नॉट जस्ट व्हाट कोचिंग क्लासेस वांट अस टू नो। और उनके लिए यही बेटर है कि हम लोग ड्रॉप लेते रहें, ड्रॉप लेते रहें, ड्रॉप लेते रहें, क्योंकि उसी से उनका पैसे आने वाला है। बट हमारे लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसके साथ मैंने अभी अपना उसका 18th बर्थडे मनाया लास्ट ईयर। तो सोचो, उसने कॉलेज में आके फर्स्ट ईयर में अपना 18th बर्थडे मनाया। और अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो उसी ने बेस्ट किया। ये नीट के चक्कर में, ड्रॉप के चक्कर में फंसा नहीं, और अभी से MBBS में आ गया। उसको अब बहुत टाइम लगेगा आगे अपना PG, अपना लाइफ, सब चीज़ देखने के लिए। नॉट एवरीवन गेट्स दैट। देखो, ये बात भी एकदम सच है कि टेकिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज़ अ प्रिविलेज, क्योंकि तुमको 70,000, नॉट 70,000, 70 lakhs टू 1 करोड़ स्पेंड करना ही पड़ता है एक डिग्री पे। बट मेरा ये कहना है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर तुम कर सकते हो तो तुमको बिल्कुल करना चाहिए। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच है। आओ बताता हूँ क्या कैच है। तो किसको ड्रॉप लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम एक फ्रेश मुर्गे हो, मीन्स जस्ट तुम्हारा अभी 12th हुआ है और तुम एक ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो यू शुड कंसिडर टेकिंग अ ड्रॉप। और अगर तुम्हारा दूसरा या तीसरा ड्रॉप है और तुम्हारे मार्क्स सिर्फ 5, 10, 20 नंबर से रह जा रहे हैं, तो तुम शायद अपना एक ड्रॉप और ले सकते हो। बट जो लोग 2-3 ड्रॉप के बाद भी अभी भी बहुत दूर हैं, उनको कंसिडर नहीं करना चाहिए और उनको अदर ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। पर मैं भी हर साल वही सोचता था कि इस साल मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, इस साल मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, इस साल मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। आई नो बहुत से लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं, बट आई वॉज़न्ट द वन। तो अब बात करते हैं कि किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर तुमने सोच लिया है कि तुमने जो भी अपना लास्ट ईयर दिया वो अपना 100% था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर उसके 100% देने के बाद भी तुम कुछ मार्क्स से रह गए या बहुत नंबर से भी रह गए, दैट इज़ ओके। दिल छोटा मत करो, कम से कम तुमने अपना 100% तो दिया। अब आगे का सोचो, और आगे जो है वो अभी से बहुत बेटर होने वाला है, सो डोंट बी सैड। देखो, अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम अपनी नीट वीट के चक्कर से बाहर निकलने वाले हो, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो, कोई और कोर्स में एडमिशन ले लो, और थर्ड, अब्रॉड जाके MBBS ही कर लो। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करते हैं, बाकी टॉपिक्स तो हम लोग किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। देखो, इफ़ यू कैन अफोर्ड 70 lakhs to 1 करोड़ फॉर जस्ट अ डिग्री, तो तुमको ले लेना चाहिए। क्योंकि पहले की बात बहुत अलग थी, जब डोनेशन वाला सिस्टम था और उस टाइम पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हालत एकदम खस्ता थी। बट आफ्टर नीट जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, वो अच्छी रैंक वाले भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी स्टैंडर्ड अच्छा होता जा रहा है। और अब तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बीच में MBBS के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, गैप बहुत कम हो चुका है। एंड मे बी जब तक हम लोग को देने की बारी आए तब तक नेक्स्ट भी आ चुका है। तो थियोरेटिकली MBBS अगर तुम गवर्नमेंट से कर रहे हो या प्राइवेट से कर रहे हो या अब्रॉड कर रहे हो, वो सब एक लेवल पे होना चाहिए। अगेन, थियोरेटिकली टेकिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज ईजी, बट चूजिंग वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ तुमको वो बनाएगा जो तुम आगे आने वाली लाइफ में बनने वाले हो, बल्कि वो तुम्हारी पूरी लाइफ को एक शेप देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज फॉर यू। एंड फॉर यू का मतलब ये है क्योंकि सबके लिए अलग अलग कैटेगरी होती है कॉलेजेस की। किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को पेशेंट लोड में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, किसी को पढ़ाई में इंपॉर्टेंट होता है, किसी को अपने घर के पास ही होता है। तो फॉर यू विच इज़ बेटर, वो तुमको खुद डिसाइड करना है। लकीली मेरा कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ एज वेल एज फैसिलिटीज़। बट हाँ, सिर्फ 2 साल पुराने होने की वजह से इसके साथ एक इशू है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, और अभी भी कुछ और इशूज़ भी हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट भी हो रहे हैं। तो एक रियलिटी ये याद रखना कि बहुत से मेडिकल कॉलेज की बद से बदतर हालत है यूपी में और इंडिया में भी।
और अपना इन डेप्थ रिसर्च करके ही जाना, क्योंकि एज आई हैव सेड कि तुम जो मेडिकल कॉलेज चूज़ करोगे वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो बहुत अच्छी रिसर्च के बाद ही आना। कुछ यूट्यूब चैनल के नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिसको तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अभिनव बॉस के आप वीडियो देख सकते हो, वो बॉस बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। और वाइल यू आर एट इट, मेरा हाई उनको ज़रूर बोलना कमेंट्स में। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो जीके वर्ल्ड की वीडियो, एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लगा दूंगा। उनकी वीडियो सबसे इन्फॉर्मेटिव और सबसे पिन पॉइंट होती है। वो किसी के तरीके से बायस नहीं रखते एक तरफ के, वो एकदम एक स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं तुम्हारे लिए जो तुमको चूज करना है। वो ये नहीं बताता कि तुम ये कॉलेज ले लो, वो ये बताते हैं कि इस कॉलेज में ये कमी है, ये अच्छाइयाँ हैं, तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना तो ये कॉलेज बेटर है। तो उनकी वीडियो भी आप देख सकते हो। बट अगेन, कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने से पहले बहुत अच्छी और इन-डेप्थ रिसर्च ज़रूर करना उसके अंदर। सो एट लास्ट, व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? देखो, मैं नीट और वो पूरे प्रेशर में बहुत ज़्यादा फंस चुका था। ये पढ़ो, वो पढ़ो, आज टेस्ट है, कल मॉक टेस्ट है, ये है, वो है। और मोस्ट ऑफ द थिंग दैट मैंने उस टाइम पढ़ी वो कभी यूज़ नहीं हुई आज तक। आई डोंट नो फ्यूचर में काम आएगा कि नहीं, उसका आइडिया नहीं है, बट अब तक वो कोई काम की नहीं थी। तो इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गया था नीट के चक्कर में, और मैंने ये सोच भी लिया था कि मैंने अपना अपना 100% इस बार दे दिया है, तो मैं इस बार उस ट्रैप में नहीं फंसूंगा कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा और मेहनत कर लूँगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा। इसलिए आई टुक एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एंड लकीली मेरा कॉलेज इतना अच्छा निकल गया कि मुझे कोई रिग्रेट है भी नहीं। आई लव द टाइम हेयर, क्योंकि इधर कोई प्रेशर नहीं है तुमको। ऑल्दो एक बात है, एग्जाम से पहले में इतना पढ़ना पड़ता है क्योंकि रात में तुमको 4-4 5 बजे तक पढ़ना है, और सुबह तुम्हारा 10 बजे से एग्जाम्स है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि उतना पढ़ लिया होगा नीट के टाइम पे तो शायद गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। बट स्टिल इस टाइम जो पढ़ना होता है उसमें इंटरेस्ट आता है, तो वो इंटरेस्ट लेके पढ़ने की बात ही अलग है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आगे मैं एक वीडियो लाने का सोच रहा हूँ जिसमें मैं इन डेप्थ बताऊँ अपना एक्सपीरियंस इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। इसी के साथ साथ अगर तुमको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है कि कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मेरे लिए सही होगा, या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए, भैया ये करूँ, भैया वो करूँ, आप सब चीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ मैं ये बता दूँ कि मैं ज्ञान नहीं खेल रहा हूँ, एक्चुअली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, तो मैं बोल रहा हूँ। बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूज़ जो आते हैं वो तो उन वीडियो से आते हैं जिसमें होता है हाउ टू स्कोर 650 मार्क्स, हाउ टू गेट इनटू एम्स, हाउ टू गेट दिस, हाउ टू गेट दैट। और वो चीज़ अगर मैं बनाऊंगा तो वो फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि जो मुझे ही नहीं मिला वो मैं किसी और को कैसे बता सकता हूँ, कैसे मिले। मैं सिर्फ अपनी गलतियाँ बता सकता हूँ जो कि शायद कभी बताऊँगी ना बताऊँ, आई डोंट नो। बट स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है। मैंने 2 साल पहले इस चीज़ को फेस किया, जो चीज़ शायद आप अभी फेस करोगे या 1 साल बाद फेस करोगे या जब भी फेस करोगे। तो इसलिए आई थिंक मैं थोड़ा-सा बेटर व्यू दे सकता हूँ इस चीज़ को लेके। इसी के साथ ये वीडियो खत्म, और आप कमेंट्स में बताओ कि आपके क्या-क्या डाउट्स हैं और आप कौन-सी वीडियो देखना चाहते हो अगली। तो दिस इज़ अरीफ साइनिंग ऑफ, टाटा।